जय हिंद बच्चों। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार में और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं शुरू करूं जिस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले वोकैब से हम शुरू करेंगे और ग्रामर के लास्ट टॉपिक तक पहुंचेंगे। एक एक टॉपिक अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं पूरा टॉपिक लिख कर साथ साथ पढ़ाऊं तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वजह से मुझे कुछ क्वेश्चन पहले से ही लिखने पड़ेंगे वीडियो पॉज करके। तो आप टेंशन ना लें, मैं एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से कराऊंगा। बस पॉज करके वीडियो क्वेश्चन लिखने के बाद जितने भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी मैं आज आपको वीडियो में कराऊंगा। तो मैं कुछ लाइनों के साथ आज की क्लास शुरू करूंगा। तो वो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि आप छोड़कर हमें गए तो हम भी ये कह जाएंगे। आप छोड़कर हमें गए तो हम भी ये कह जाएंगे। बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनकर जाओ। बहुत अच्छी लाइनें हैं। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनकर जाओ। अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु ही रह जाएंगे। आपको वीडियो में बने रहना है शुरू से एंड तक, क्योंकि आधी अगर वीडियो आप देखोगे तो अभिमन्यु की तरह ही लटक जाओगे। जैसे अभिमन्यु की कहानी आपने सुनी होगी, चक्रव्यूह में उसे अंदर जाना तो आता था लेकिन बाहर आना नहीं आता था, क्योंकि उसने आधी ही कहानी सुनी थी। तो इस वजह से आप पूरी वीडियो देखें और आप अच्छे से, बहुत अच्छे से पास हो जाओगे नंबर से। तो मैं आज की क्लास शुरू करूं इस मोटिवेशन के साथ, पूरी क्लास देखिएगा। आज की जो क्लास होगी हमारी वो फुल कंप्लीट ग्रामर की होगी, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 12th के लिए। तो मैं पहले शुरू करूं वोकेबलरी से। तो वोकेबलरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन वर्ड। जितनी भी वन वर्ड की ट्रिक होंगी या रूट वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करें। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को डीप, बिल्कुल डीप अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कोई क्वेश्चन किस प्रकार से, जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैं ये दावा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन, चाहे वोकैब का हो चाहे ग्रामर का, एक भी क्वेश्चन मेरे इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आप लिख के ले लें इस बात को। देखिएगा जिस दिन आपको पेपर मिलेगा जरूर यही टॉपिक आपको क्लासेस में मिलेंगे। मेरी क्लासेस से बहुत, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज की क्लास शुरू करूं। तो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए लिख लें। तो चलिए शुरू करें हम पढ़ना इनको। देखिए पहला जो हमारा वन वर्ड है वो है वन हु एबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। यानी कि वह व्यक्ति जो अपना, जो रिलीजियन होता है, धार्मिक विश्वास होता है, वो तोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट यानी कि धर्म त्यागी। धर्म त्यागी। आप हिंदी से याद कर सकते हैं, थोड़ी मदद आपको मिल सकती है, इस वजह से मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं साथ में। अब दूसरा देखिए, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज यानी कि हर रोग की एक दवाई। हर रोग की एक दवाई, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैनासिया। क्या कहते हैं? पैनासिया। पैनासिया यानी कि रामबाण औषधि। रामबाण औषधि यानी कि किसी भी मर्ज की एक ही दवा। ठीक है। तीसरा देखिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। एक ऐसी वस्तु जो कभी भी करेक्ट नहीं की जा सकती। क्या कहते हैं उसे? अनकरेजिबल। इनकरेजिबल। इनकरेजिबल या असुधार्य, इसे कह सकते हैं हम हिंदी में, असुधार्य। ठीक है। आगे, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो, उसे हम कहते हैं थीस्ट। क्या कहते हैं? थीस्ट। आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक, भगवान में आस्था रखने वाला। भगवान में आस्था रखने वाला। फिर आगे नेक्स्ट, पांचवा जो होगा हमारा वो होगा दैट द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। यानी कि पहला भाषण एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो, जिसे हम क्या कहते हैं? द मैडन स्पीच। क्या कहते हैं? मैडन स्पीच। मैडन स्पीच। ठीक है। प्रथम भाषण।
प्रथम भाषण, ठीक है। और आगे, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो, भगवान में आस्था नहीं रखता हो, उसे हम कहते हैं नास्तिक, एथिस्ट। क्या कहते हैं? एथिस्ट, नास्तिक, 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 आस्तिक, ठीक है। सात जो 7 नंबर होगा हमारा, समथिंग दैट कॉजेज डेथ, यानी कि ऐसी चीज जो मृत्यु को आमंत्रित करती है या मृत्यु के हिसाब से मृत्यु का कारण बनती है, उसे हम कहते हैं फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। क्या होता है? घातक, ठीक है। जो ज्यादा खतरनाक होती है उसे क्या कहते हैं? फैटल, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो खाता है किसका? ह्यूमन, यानी कि मानव का मांस, उसे हम कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं? कैनिबाल, नरभक्षी, नरभक्षी। आगे, नेक्स्ट, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, एक ऐसा पीस यानी कि टुकड़ा भूमि का जो किससे घिरा हुआ हो? पानी से घिरा हुआ हो चारों तरफ से। जैसे मान लो ये है और इसके चारों तरफ पानी, तो उसे हम कहेंगे द्वीप, यानी कि आइलैंड। क्या कहते हैं? आइलैंड, यानी कि द्वीप, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा हमारा अ ट्रेवलर इन स्पेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ट्रेवल, यात्रा करता है स्पेस में। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष में, उसे कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। ये भी, जितने भी मैं आपको वन वर्ड करा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, किसी भी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जी। देखिए, नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिखना ना जानता हो। जैसे उसे हम कहेंगे क्या? इलिटरेट। क्या कहेंगे? इलिटरेट। और इसी से एक रिलेटेड है, एक ऐसा व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता हो, उसे कह देते हैं लिटरेट। बस आई और एल हटा करके क्या हो जाएगा? लिटरेट। उसे हम कहेंगे पढ़ा लिखा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में जीवन जीता है, जिसे हम बैरागी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरागी, या इंग्लिश में कहें तो रेक्ल्यूस, रेक्ल्यूस, बैरागी। क्या कहेंगे? बैरागी, अनपढ़, इसे कहेंगे अनपढ़। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। अच्छा, समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी किसी भी वस्तु पर जिस पर हम विश्वास कर सके, उसे कहते हैं हम क्रेडिबल। क्या कहते हैं? क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि विश्वास करने लायक, ठीक है। विश्वसनीय। अच्छा, समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, एक ऐसी चीज जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे इनक्रेडिबल। क्या कहेंगे? इनक्रेडिबल। ये आपके समझ में आ गई होंगी। अविश्वसनीय क्या होगा इसका मतलब? अविश्वसनीय, विश्वास करने के योग्य ना हो, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज जिस पर विश्वास ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे हम? इनक्रेडिबल। तो ये हमारे हो गए 14, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आप इसको रिवीजन कर लीजिए। और आगे चले हम, और मैं क्वेश्चन लिख लूं, लगभग आपको मैं 30 के लगभग कराऊंगा, जिसमें से जरूर आपको आपके पेपर में मिल जाएगा। तो चलिए, और मैं लिख लूं एक बार, और फिर उन्हें भी हम एक एक करके ऐसे ही समझेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और रूट वर्ड्स से भी समझेंगे कि कौन सा रूट वर्ड्स किस में लगा तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो मैं पहले लिख लूं क्वेश्चन। तो देखिए, कुछ वन वर्ड ये है, मैंने लिख लिए, देखो सुनो। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा, वो होगा स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बोलना बिना किसी तैयारी के। जैसे किसी भी बिना तैयारी के बोलना, भाई हमें क्या कहलाएगा? एक्सटेम्पर। क्या कहलाता है वो? एक्स टेम्पर, एक्सटेम्पर, यानी कि बिना तैयारी के, बिना तैयारी के।
बिना तैयारी के बोलना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेम्पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी क्या हो गई हो, मर गई हो, उसे हम क्या कहेंगे, विडोवर। क्या कहेंगे, विडोवर। ठीक है, और नेक्स्ट, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता दोनों मर गए हों, तो उसे हम कहेंगे ऑर्फन। क्या कहेंगे, ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। ऑर्फन मीन्स अनाथ। और विडोवर मीन्स होता है विधुर। क्या होता है, विधुर। ठीक है, नेक्स्ट है एलोवेंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ। अब ये समझिए इसका आंसर क्या होगा। एलोवेंस फिक्स्ड यानी कि एक पैसा ऐसा जो फिक्स किया जाता है, आफ्टर मतलब बाद में, डिवोर्स यानी कि तलाक के बाद में पत्नी को जो पैसा दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, एलिमनी। क्या कहेंगे, एलिमनी। एलिमनी यानी कि तलाक के बाद दिया जाने वाला धन। ठीक है, अब पोस्ट और वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, सॉरी, अब पोस्ट और वर्क एक ऐसा कार्य है जिसके लिए कोई भी सैलरी नहीं दी जाती हो, तो उसे हम कहेंगे ऑनरेरी। क्या कहेंगे, ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होगा अवैतनिक। अवैतनिक, एक ऐसी पोस्ट जिस पर कोई सैलरी नहीं दी जाती हो, उसको हम कहेंगे ऑनरेरी, अवैतनिक। क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ब्राइट साइड को ही देखता हो किसी भी वस्तु की, उसे हम कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। क्या होगा, आशावादी। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी वस्तु की डार्क साइड को देखता है, वह क्या कहलाता है, हमारा पेसिमिस्ट। क्या कहलाएगा, पेसिमिस्ट। निराशावादी, जो हर चीज में निराशा देखता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, डार्क साइड देखता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पेसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि ऐसा बच्चा जिसका जन्म उसके मात उसके जो पिता है उनकी डेथ यानी कि मृत्यु के बाद हुआ हो, उसे हम कहेंगे पोस्थुमस। क्या कहेंगे, पोस्थुमस। पोस्थुमस का मतलब होगा मरणोपरांत। मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की सूची, जिसे हम क्या कहेंगे, कैटालॉग। कैटालॉग। ठीक है, कैटालॉग। ठीक, नेक्स्ट, अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, यानी कि सुनने वाले श्रोताओं की जो भीड़ होती है उसे क्या कहते हैं, क्राउड ऑफ लिसनर्स, उसे कहेंगे हम ऑडियंस। क्या कहेंगे, ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस यानी कि श्रोतागण। कैटलॉग मीन्स सूची, कैटलॉग मीन्स सूची, ऑडियंस मीन्स श्रोतागण, श्रोतागण। ठीक है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ही बारे में बातें करता हो केवल, उसे हम क्या कहेंगे, एगोटिस्ट। क्या कहेंगे, एगोटिस्ट, यानी कि अपने बारे में जो बातें करता है उसे एगोटिस्ट। अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कितनी भाषाएं बोल सकता है, दो भाषाएं बोल सकता है, उसे हम कहेंगे बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल। ठीक, नेक्स्ट, अ पर्सन नोन वाइडली फॉर इविल डेट्स, इविल इविल का मतलब होता है बुराई, बुरे कार्यों के लिए जो व्यक्ति जाना जाता है उसे क्या कहेंगे, नोटोरियस। क्या कहेंगे, नोटोरियस, यानी कि कुख्यात, कुख्यात, नोटोरियस। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अ पर्सन विद फेमिनिन क्वालिटीज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें वुमेनिस क्वालिटीज होती हैं, यानी कि जिसे कह सकते हैं स्त्री की क्वालिटी होती हैं, उसे हम कहते हैं एफेमिनेट। क्या कहते हैं, एफेमिनेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा
वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो। डेप्ट मीन्स कर्जा, उसे हम, अच्छा इसके दो वर्ड है, एक तो वर्ड है बैंकरप्ट, क्या होगा बैंकरप्ट, और एक होता है इंसॉल्वेंट, क्या होगा इंसॉल्वेंट। दोनों का मतलब होता है दिवालिया, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कर्जा ना चुका पाए उसे हम क्या कहेंगे दिवालिया। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, प्लीजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में यानी कि एक ही तरह रहता है, सुख और दुख में एक ही तरह रहता है, उसे हम क्या कहेंगे स्टोइक, यानी कि सहनशील, स्टोइक सहनशील। एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों में एक तरह रहता है उसे हम क्या कहेंगे सहनशील। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ रह गए जिन्हें मैं आपको रूट वर्ड्स से कराऊंगा, एक बार में एक वर्ड अगर आपने समझ लिया तो सभी वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए उन्हें मैं पढ़ा दूं, तो इसको इरेज करके मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा। ये तो रहे थोड़े से, मैंने आपको कराए लगभग 30 वर्ड थे, 30 वर्ड से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और बचे कुछ जो भी जितने भी चॉइसेस हो सकती हैं एग्जामिनर की पूछने की, वो मैं आपको रूट वर्ड से कराऊंगा, जिससे एक वर्ड से समझ जाएंगे आप कौन से का मीन्स क्या होगा, मतलब क्या होगा। तो चलिए उन्हें भी समझें। तो चलिए हम करें अपने रूट वर्ड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यदि इन 30 से नहीं आया तो उन रूट वर्ड से नहीं बच पाएगा क्वेश्चन। पहली बात तो इन 30 से ही आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से ये कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। और इससे यही नहीं है कि वन वर्ड ही आएगा, आपके एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी ये वर्ड काफी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कोई वर्ड है, किसी भी वर्ड में एम्बल आ जाए लिखा हुआ, क्या आ जाए एम्बल, एम्बल, तो हमारा वो चलने से रिलेटेड होगा, किससे होगा चलने से रिलेटेड होगा। यदि कहीं भी एम्बल वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आए जिसमें एम्बल लिखा हुआ हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो चाहे बीच में हो, वो हमारा चलने से रिलेटेड होगा, चलने से रिलेटेड होगा। और जैसे मैं बात करूं, कहीं भी वर्ड आ जाए सोम्न, क्या आ जाए सोम्न, सोम्न किसी भी वर्ड में चाहे शुरू में आए चाहे एंड में आए चाहे बीच में आए, हमारा जो सोम्न वर्ड है कहीं भी आ जाए तो वो हमारा होगा सोने से रिलेटेड, किससे होगा सोने से रिलेटेड, सोना। ठीक है। एक वर्ड है हमारा लोक, एल ओ क्यू, लोक, अगर कहीं भी लोक वर्ड आ रहा है तो वो उसका मतलब होगा बोलने से, किससे होगा बोलने से, यानी कि स्पीक से। ठीक है। अच्छा कहीं भी वर्ड ओमनी आ जाए, ओमनी, किसी भी वर्ड्स में या बीच में या एंड में या स्टार्टिंग में कहीं भी ओमनी आ जाए या ओम ना आ जाए, तो उससे रिलेटेड जो होगा वो सभी से होगा, किससे होगा सभी से होगा। ठीक है। एक वर्ड और है पोली, पोली का मतलब भी बहुत से होगा, किससे होगा बहुत। इन दोनों में अंतर है, पोली का मतलब बहुत, ओमनी का मतलब सभी। जैसे बात करी जाए, मैं कहूं एम्बल, एम्बल का मतलब होगा, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा सोम नेम बुलिस्ट। एक चीज और, यदि किसी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगा हुआ है तो वो पर्सन से रिलेटेड होगा, किससे होगा किसी भी पर्सन की बात हो रही होगी, व्यक्ति की बात हो रही होगी। जैसे मैं कहूं सोमनेम बुलिस्ट, अगर बात करिए देखो, इसमें आ गया सोमन और इसमें आया एम्बल। देखो सोमन का मतलब होता है सोने से और एम्बल का मतलब होता है चलने से, और आईएसटी का मतलब होगा कोई भी व्यक्ति। अब ध्यान से समझिए इस वर्ड को, सोमन का मतलब सोने से, एम्बल का मतलब चलने से, आईएसटी का मतलब व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, जो सोते हुए चलता है, नींद में चलता है, उसे हम क्या कहते हैं सोमनैम बुलिस्ट। ठीक है। यदि और एक मैं एग्जांपल लूं, एक वर्ड है हमारा सोमनी लोकिस्ट, लोकिस्ट, सोमनी लोकिस्ट। ठीक है। सोमन वर्ड आ गया, सोमन का मतलब सोने से, लोक का मतलब क्या होगा बोलने से, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सोते हुए बात करता है, आईएसटी का मतलब होगा व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो सोते हुए बात करता है, बातें करता है,
उसे हम कहेंगे सोमनेम, सोमनीलोकिस्ट। ठीक है, और भी वर्ड है, जैसे एक वर्ड आपने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का मतलब एंस जिस भी वर्ड में लग जाए वो हमारा नाउन कहलाता है। एम्बल का मतलब होता है चलना, यानी कि एक ऐसी गाड़ी जो चलने का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्बुलेंस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया, एम्बल आ गया। ठीक है, अच्छा इन अब रह गया हमारा वर्ड ओमनी। जैसे मैंने लिखा ओमनी, बात करिए पोटेंट। अच्छा, किसी भी वर्ड में पोटेंट वर्ड लग जाए तो उसको हम सामर्थ शक्ति से प्रदर्शित करेंगे। जैसे ओमनी, ओमनी का मतलब सब, और पोटेंट का मतलब शक्ति। और वह व्यक्ति या वह चीज जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उसे हम क्या कहेंगे, ओमनी पोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। क्या कहेंगे इसे, सर्वशक्तिमान। ऐसे ही एक वर्ड होगा हमारा ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। अच्छा, सिएंट जो वर्ड है वो साइंस से बना है, इसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। ओमनी का मतलब सब, यानी कि जिसको सभी चीज का ज्ञान हो, सब तरह का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे, ओमनीसिएंट, यानी कि सर्वज्ञानी। एक वर्ड और है ओमनी प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट का मतलब आप जानते होंगे उपस्थित। अच्छा, उपस्थित और ओमनी, ओमनी का मतलब सभी जगह, यानी कि ऐसा ऐसा कोई भी जो हर जगह उपस्थित हो उसे हम कहेंगे ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी। ये अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। जैसे कुछ वर्ड और हैं, जैसे क्रेसी अगर कहीं भी आ जाए, क्रेसी, तो उसका मतलब होगा तंत्र से, यानी कि राज्य से, सरकार से। किससे होगा, सरकार से। या इसको तंत्र कह दो, तंत्र, या सरकार कह दो, सरकार से होगा। ठीक है, जैसे ऑटोक्रेसी। अच्छा, ऑटो भी एक क्या है, ऑटो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वयं। ऑटो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वयं। यदि मैं लिख दूं ऑटोक्रेसी तो इसका मतलब हो जाएगा स्वयं की सरकार, गवर्नमेंट बाई वन सेल्फ, यानी कि हिमसेल्फ। ठीक है, एक वर्ड मैं लिखूं ब्यूरोक्रेसी, BEAUR, ब्यूरोक्रेसी, CRACY, सॉरी, BEAUROCRACY, ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होगा गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, ध्यान रखना। अच्छा, एक होगा डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है जनता, जनता से। डेमोक्रेसी का होता है जनता का शासन, यानी कि लोकतंत्र। ठीक है, ये भी आपके समझ में आया होगा। जैसे कुछ है, एक वर्ड होगा फाइल, PHILE, फाइल। फिल, फिल, फिल का मतलब होगा लब से, यानी कि प्रेम। यानी कि किसी वर्ड में अगर फिल लगा हुआ है तो उसका मतलब प्रेम से होगा। जैसे मैं कहूं फिलेन फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। अच्छा, एक चीज और, यहाँ वर्ड आया एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब होगा मानव, एंथ्रो का मतलब मानव, यानी कि मानव से प्रेम करने वाला, मानव से प्रेम करने वाला, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मानव से प्रेम करने वाला। एक वर्ड में और लूं, फिलेट लिस्ट, चलो रहने दो, ये बहुत है, एक ही बहुत है। ठीक, अब कुछ वर्ड है, जैसे एक वर्ड है मिस। अगर मिस कहीं भी आ जाए तो वो नापसंद से होगा। किससे होगा, ना पसंद से। जैसे मैं बात करूं मिसो, मिसो गैमी। गैमी का मतलब होता है शादी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको शादी से नफरत हो, जिसको शादी से नफरत हो। या एक वर्ड में और लिखूं मिसो गायनिस्ट, मिसो गायनिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिस, गायन का मतलब होता है स्त्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको स्त्री से क्या हो, घृणा, यानी कि नफरत हो, नापसंद हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिसो गायनिस्ट। ठीक है, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। एंड्री, अच्छा एक वर्ड है हमारा मिस, मिस का मतलब नापसंद, मिस एंड्री, मिस एंड्री। एंड्री का मतलब होता है पुरुष, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको पुरुष से क्या हो, नफरत हो। यही हमारे रूट्स वर्ड है। अगर आपको ये याद हो गए तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब रूट वर्ड्स तो बहुत हैं, लेकिन सब करा पाना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही आपको कराऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा। तो आगे चले हम।
हमारा जो वन वर्ड होता है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो हम नेक्स्ट जो करें वो होंगे हमारे इडियम्स एंड फ्रेज। उनको भी मैं वीडियो पॉज करके आपको एक साथ में लिख लूंगा, फिर आपको एक एक करके उनको सभी को बताऊंगा, डीपली उनका मीनिंग बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम में आराम से अच्छे से कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं, तो ये भी लिख लेना, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लें हम इडियम्स, उसके बाद करेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ना। तो देखिए पहला जो हमारा इडियम्स है वो है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस यानी कि फूलों की जो बेड होगा उस पे व्यक्ति कैसा होगा, आरामदायक बहुत। तो हम इसको कह सकते हैं फूलों की सेज, फूलों की सेज। अच्छा एक चीज और, आपको ये हिंदी में याद तो हो रहे हैं, इनका जो प्रयोग है वो वाक्य में प्रयोग करने को कहता है। किसी भी क्वेश्चन को वाक्य में प्रयोग करिए, किसी भी क्वेश्चन के, आपको अगर इनका अर्थ याद होगा तो वाक्य आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये याद करने हैं कि इनका मतलब क्या होगा। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि जो सेब है वो झगड़े का है, तो क्या होगा, वो झगड़े की जड़, क्या होगा, झगड़े की जड़, ठीक है। तीसरा एट द 11th आवर। अब आप ये समझिए घड़ी जो होती है उसमें कितने कितने घंटे होते हैं, 12। अच्छा 12 घंटे के बाद तो शुरू हो जाता है, लेकिन मैं कहूँ 11वां घंटा जो क्या होता है वो लास्ट का ही तो होता है। तो वही इसमें है, एट द 11th आवर का मतलब होगा अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में, अंतिम समय पर या अंतिम क्षण में, ठीक है। नेक्स्ट एन एप्पल्स ऑफ वन आइज यानी कि किसी की आंख का जो सेब है वो, यानी कि आंख का तारा, क्या होगा, आंख का तारा होना, आंख का तारा, ठीक। एड फ्यूल टू फायर यानी कि आग में ईंधन डालना, यानी कि आग में घी डालना, आग में घी डालना। नेक्स्ट एट एन आर्म्स लेंथ यानी कि आपने देखा होगा पहले जब आप छोटे छोटे थे तो एक जो हमारे टीचर होते थे वो एक हाथ की दूरी करवाते थे कि एप्रोप्रिएट यानी कि सफिशियंट दूरी ले लो। तो हमारे ऐसे कह सकते हैं हम पर्याप्त दूरी, यानी कि पर्याप्त दूरी, पर्याप्त दूरी। नेक्स्ट अ व्हाइट एलिफेंट यानी कि जो एक सफेद हाथी होता है वो बस देखने का ही होता है, यानी कि महंगी, महंगी परंतु, महंगी परंतु वेस्टलेस यानी कि व्यर्थ, ऐसे कह सकते हैं। अब वाइल्ड गूस चेस, ऐसी मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई क्या नहीं मिले, निरर्थक प्रयास कह सकते हो, निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास। अब फूल्स पैराडाइज यानी कि पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, फूल्स का मतलब मूर्ख यानी कि मूर्खों का स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग, ठीक। नेक्स्ट अ कैट एंड डॉग लाइफ यानी कि एक कुत्ते और बिल्ली की जिंदगी, कुत्ते और बिल्ली की जिंदगी, कुत्ते और बिल्ली की जिंदगी कैसी होती है, झगड़ालू। तो झगड़ालू जिंदगी कैसी, झगड़ालू जीवन, झगड़ालू जीवन, ठीक। नेक्स्ट अ हार्ड नट टू क्रैक यानी कि समझने में कठिन, समझने में मुश्किल, समझने में मुश्किल। अ लायंस शेयर, अब एक बात बताइए, यानी कि शेर जो होता है जंगल का राजा, यदि कोई शिकार सभी जो जानवर हैं उन्होंने किया तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होगा, शेर का। तो सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि बड़ा हिस्सा, बड़ा हिस्सा क्या होगा, लायंस शेयर। ऐसे ही अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम। नेक्स्ट बुल्ड कास्टलेस इन द एयर यानी कि हवा में, हवा में बातें करना, लंबी लंबी फेंकना, हवा में बातें करना। नेक्स्ट चाइल्ड्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल, क्या होगा, बच्चों का
खेल। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल टीयर यानी कि झूठे आंसू, झूठे आंसू, या इसको कह सकते हैं आप घड़ियाली आंसू। क्या कह सकते हैं? कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि इसका मतलब होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, चिड़िया चुग गई खेत। लिख लेना, इस पे आ नहीं पाएगा। टू डाई इन हार्नेस यानी कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। ठीक। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए और आपके बैग में है बिल्ली। वहां पहुंचे आप, आपने कुछ निकालने के लिए क्या करा, बैग को खोला, तो बैग में से क्या निकली, बिल्ली। यानी कि भेद खुल गया आपका। क्या खुल गया? भेद। तो इसका मतलब होगा भेद खोलना, अनजाने में भेद खोलना। आपने खोली तो चैन कुछ निकालने के लिए, लेकिन निकल आई उसमें से बिल्ली, तो अनजाने में, अनजाने में भेद खोलना। ठीक। अब आओ इधर, चिकन हार्टेड यानी कि एक चिकन की तरह हार्ट होना, मतलब डरपोक। क्या होना? डरपोक होना। नेक्स्ट, सी आई टू आई, यदि किसी की आंखों में आप देख रहे हैं तो आप क्या है, पूर्णता सहमत है। सहमत होना, एग्री होना, सहमत होना। नेक्स्ट, स्मॉल रेट, जैसे मान लो आप कमरे में घुसे, आपके कमरे में चूहा किधर कोई से कोने पे मरा पड़ा है। आप जब कमरे के अंदर आएंगे, एंट्री करेंगे, तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि किधर से ये स्मेल आ रही है, तो संदेह होगा। क्या होगा आपको? संदेह होगा, संदेह होना। नेक्स्ट, स्नैक, स्नेक इन द ग्रास, यानी कि घास में सांप, यानी कि आस्तीन का सांप। क्या होगा? आस्तीन का सांप। कपटी मित्र कह सकते हो आप, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट, टू टर्न अ डेफ ईयर, यानी कि किसी भी बात को क्या करना, अनसुना करना, अनसुना करना। टूथ एंड नेल, या मैं एक एग्जांपल लूं इसका, कि जो रानी लक्ष्मीबाई बाज फाइट, बाज फॉट टूथ एंड नेल, यानी कि बहादुरी से लड़ी, बहादुरी से लड़ना, बहादुरी से लड़ना, बहादुरी से लड़ना। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि एक नीले चांद में होना कभी कभार, तो इसका मतलब होता है ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। नेक्स्ट, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ये है फ्रेज, देखभाल करना। ठीक। ग्रीस द पाम, यानी कि हथेली को घिसना, यानी कि गर्म होती है, तो रिश्वत देना। क्या होगा? रिश्वत देना। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज, यानी कि बोरिया बिस्तर सहित, बोरिया बिस्तर सहित। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि बोलने में माहिर, बोलने में माहिर। ब्यूटी द हेस्टेट, यानी कि दुश्मनी बुलाना। क्या करना? अब इसको हम थोड़ी सी याद कर सकते हैं, दुश्मनी बुलाना। जैसे मैं बात करूं, ब्यूरी का मतलब होता है दफनाना, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी। अगर मान लो तुम, आपकी जो लड़ाई हुई वो किसी भी व्यक्ति से हुई पड़ोस में, आपने कुल्हाड़ी से उस पर वार करे, लेकिन क्या हुआ, वो बच गया। कुछ दिन बाद आपने जो कुल्हाड़ी थी उसको बुलाकर दफना दी। क्या कर दी? मिट्टी में दबा दी। तो क्या कर दिया आपने? उसी कुल्हाड़ी से आप लड़ रहे थे और उसी को आपने क्या कर दिया, दफना दिया। तो क्या कर दिया, झगड़ा खत्म कर दिया, यह दुश्मनी भुला दी। ठीक है। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू यानी कि गर्म पानी में जाता जाना, तो क्या होगा, मुसीबत में आना, मुसीबत में आना। नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक पत्थर से दो बर्ड्स को मारना, यानी कि एक तीर दो निशाने, एक तीर दो निशाने। नेक्स्ट, बाई हुक और बाई क्रूक, यानी कि किसी भी हालत में, किसी भी तरह से या किसी भी हालत में।
किसी भी तरह से। नेक्स्ट, एट अ स्नेल्स पेस, यानी कि बहुत धीरे, यानी कि धीरे से, धीरे धीरे यानी कि बहुत कम स्पीड से। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेज हैं, वो मैंने आपको करा दिए हैं। इससे अलग आपके पेपर में उम्मीद है ना ही पूछा जाएगा, नहीं, बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट है, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हमारे 2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।